हेलो एवरीवन, इस समय हम हैं देहरादून में और हमारे यहाँ पर एनुअल डायरेक्टर्स मीट है, जिसमें इस समय मैं हूँ मिसेस शालिनी रावत नेगी के साथ, जो हमारी बालावाला ब्रांच की डायरेक्टर हैं। हेलो मैम, वेलकम हियर। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। तो आपकी पहली एनुअल डायरेक्टर्स मीट है, आपको कैसा लग रहा है? सर आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं सबसे मिलना चाहूंगी क्योंकि अभी तक मैं सारे डायरेक्टर से नहीं मिली हूँ और मैं चाहूंगी कि मैं सबसे मिलूं और मेरी पार्टी ये बहुत फैंटास्टिक हो। ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे आपने स्कूल खोला, पॉलिटिक्स की ब्रांच खोली, यस सर। बहुत अच्छी सक्सेसफुली आप रन कर रहे हो जी। और अब आपका मतलब 8 महीने के बाद ही आपने कहा भाई मेरे को तो अब और बिल्डिंग की जरूरत है, आपका sir. फ्लोर फुल हो चुका है, जी। यू नीड मोर स्पेस Yes, टू एक्सपैंड एंड टेक मोर एडमिशंस। जी। तो आपको स्कूल खोलने की इच्छा पहले से थी या कुछ देख के लगा आपको कि करना चाहिए? एक्चुअली सर आई वॉज अ हाउस वाइफ, देख मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। Okay. तो मैं काफी टाइम से तो लगता था कि नहीं हाउस वाइफ नहीं करना, कुछ तो करना है, इसके अलावा कुछ और भी करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे ऐसा बहुत टाइम से होता था। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था मुझे। फिर बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से चीजें खराब हो गई। आफ्टर कोविड मैंने योगा सेंटर ज्वाइन किया। तो जो मेरी योगा टीचर हैं मिसेस अर्चना, उनकी जो सिस्टर हैं वो आपकी वाइफ है, राइट। तो उन्होंने बोला कि हम एक प्रोग्राम करते हैं योगा का। तो मैम ने मुझे भी बोला कि आप मेरे साथ चलिए वहाँ पे। तो हमने प्रोग्राम किया, हम वहाँ पे लास्ट में खड़े होकर देख रहे थे, अपना प्रोग्राम का वेट कर रहे थे। तो बीच में डायरेक्टर्स मीट जैसे आते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो मैम मुझे बता रही थी अर्चना मैम ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरे ब्रदर हैं, इस तरह से। तो फंक्शन खत्म हो गया, हम लोग घर आ गए। तो मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा इनके फैमिली मेंबर्स इसमें एंगेज है। फिर मैम ने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि मैं भी खोलना चाह रही थी स्कूल, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैम खोल नहीं पाई वो भी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया इस चीज़ पे। तो उन्होंने बोला आप 1-2 जगह पहले बात कर लो और जगह भी देख लो कैसा है क्या है, और हम इनसे भी बात करते हैं। तो हमने हर जगह बात की, सब किया। फिर मैंने अर्चना मैम से पर्सनली 2-4 चीज़ें पूछी, बात की। तो उन्होंने जिस तरह से जो भी चीज़ें मुझे बताई, तो मैं इस कंक्लूजन पे निकली कि मुझे लग रहा है कि जिसके फैमिली मेंबर्स ही उसी बिजनेस में एंगेज हैं, तो डेफिनेटली वो गलत चीज़ तो नहीं हो सकती है ना। क्योंकि मैं खुद से कर रही हूँ, खुद से बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एज अ हाउस वाइफ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने फिर मैम से बोला, मैम को बताया। तो मैम ने मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, अर्चना मैम ने, कि ये आप लोगों के बारे में बताया। फिर अर्चना मैम का खुद का नेचर भी इतना अच्छा है, वो इतनी क्लियर है, इतनी डाउन टू अर्थ है। मुझे लगा वो इतनी अच्छी है तो रिलेटिव्स तो और अच्छे होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो फिर मैं सर से मिली, फिर आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। सीरियसली सर, अभी भी मैं ये बोलती हूँ कि जब भी मैं आपसे मिलती हूँ एक एनर्जी आ जाती है कि अब कुछ करना है, जैसे आप करते हो अब मुझे भी कुछ करना है। तो फिर बस मे भी कुछ कनेक्शन रहा होगा, बस हो गया धीरे धीरे करते करते, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आप एक हाउसवाइफ से अब एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, यस सर। तो आई रियली अप्रिशिएट। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो अगर बहुत एजुकेटेड हैं, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आई फील लाइक उनको भी बाहर निकल के कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ नई चीज करनी चाहिए। तो आपका कोई मैसेज उन सब के लिए जो कि मीन्स दे आर जस्ट सिटिंग आइडल, या कोई किटी पार्टीज खाली कर रहे हैं और या फिर वो टाइम अपना ऐसे ही निकाल रहे हैं टीवी देख के, उनके लिए कोई मैसेज आपका? श्योर सर। पहली बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि हर एक हाउसवाइफ की या किसी भी पर्सन की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम घर में रहते हैं, बिफोर मैरिज मोस्टली इंडियन गर्ल्स फादर के नाम से जानते हैं, आफ्टर मैरिज हस्बैंड, फिर ये इसकी मदर है, इसकी डॉटर इन लॉ है, इसकी वाइफ है। तो मुझे लगता है कि आपकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। और जैसे एक मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है, घर भी मैनेज करना है, तो आई थिंक स्कूल इज द बेस्ट बिजनेस फॉर वुमेन। ओके, है ना? एक तो हाफ डे के लिए यू बिल्कुल एम्प्लॉय, मतलब आप एंगेज्ड होते हो, और आधा दिन फिर आप फैमिली को दो, बच्चे को दो। रेप्यूटेबल नोबल प्रोफेशन, छुट्टियां बहुत होती हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं, अच्छा खासा, जी, संडे ऑफ और बाकी हॉलीडेज ऑफ, तो सैटरडे भी कई बार ऑफ हो जाते हैं। यस सर। ओके। और आपको जैसे अब आपने टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया या स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया, तो आपको कैसे लगता है, लाइक आपको मैन पावर हैंडलिंग करनी पड़ रही है, मतलब कि अब आप उनको जॉब दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सैलरी देते हुए लोगों को? सर सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, और ऊपर वाले का, कान्हा जी का थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया।
एंड थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि आपके साथ जुड़ के मैं इस फील्ड में आई और कर सकी। और आपका जो पॉली किड्स का स्टाफ है डालन वाला, वो इतना सपोर्टिव है। जो हाउसवाइफ होती है, कई लोग हेजिटेट होती है, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत हेजिटेट हो रही थी। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप स्कूल ओपन कीजिए, आप उनके साथ बैठिए, आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वो हैंडल करके देंगी, आपको स्टाफ ला के देंगी, और जितनी भी चीजें हैं जो आपको लग रहा है आप एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब करके वो आपको देंगी। जैसे आप बता रहे हैं कि स्टाफ लाना, इनकी सैलरी फिक्स करना, क्या करना है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें भी आपको हेल्प कर, ट्रेनिंग देंगी, सब कुछ। और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं पॉली किड्स के साथ ज्वाइन हुई हूँ और बहुत ग्रोथ कर रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत इनहेंस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि हाँ सैलरी देते वक्त, तो बस थैंक यू ये कह सकती हूँ। और क्या, मतलब हाँ जी। हमेशा हम पैसे मांगते हैं, कभी हस्बैंड से मांगते हैं, करेक्ट, हाँ जी। कभी फादर से मांगते हैं, कभी किसी और से मांगते हैं जी। अब अगर खुद के पैसों से और दूसरों को देने लगे हैं Yes, yes. और हमारा हाथ जो है वो ऐसे की जगह ऐसे हो जाए तो Correct. कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, है yes, ना? sir, हाँ जी। तो वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. एंड आई होप आपके जल्दी से और ज्यादा ग्रो करे एंड यू फ्लरिश मोर एंड मोर एंड मोर। थैंक Thank यू you so much, sir. Thank you.